डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरजे गवर्नमेंट एग्जाम PMED राजस्थान गवर्नमेंट एग्जाम पावरमेंट एजुकेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। पीछे वाले टॉपिकों की तरह आज हम आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है? अपने राजस्थान के लोक देवी देवता। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। अब अपने टॉपिक पे चलते हैं। देखो क्या क्या था। सबसे पहले राजस्थान मारवाड़ के पंचवीर कौन कौन से हैं। जब क्वेश्चन पूछा जाता है मारवाड़ के पंचवीरों में इनमें से किसी एक का नाम दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा है। ठीक है स्टूडेंट, तो पंचवीर कौन कौन से हैं? रामदेव जी हैं, बाबू जी, हड़बू जी, मेहाजी, मंगलिया और गोगा जी महाराज। ठीक है स्टूडेंट, इन पांचों में से कुछ भी पांचों चीजें अपने को याद रखनी है। ठीक है स्टूडेंट, कौन कौन से हो गए? रामदेव जी, बाबू जी, हड़बू जी, मेहाजी मांगलिया और गोगा जी महाराज। ठीक है स्टूडेंट, अब इनके बारे में अपन डिटेल से देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, डिटेल से का मतलब है जैसे स्टूडेंट डिटेल तो बहुत सारी हो जाती है, लेकिन क्या हमने मेन चीजें आपके लिए कलेक्ट की है। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले अपन रामदेव जी के बारे में देखते हैं। रामदेव जी को उपनाम किस किस नाम से पुकारा जाता है? राम सापीर, रुनेचा की धनी या फिर बाबा रामदेव के नाम से जाना जाता है। अब इनका जन्म देखो कहाँ हुआ था? उड़ुका समीर बाड़मेर में हुआ था। कब हुआ था? 1405 ईस्वी में हुआ था। और एक कौन से वंश के आते हैं? तंवर वंश के राजपूत थे। ठीक है स्टूडेंट, उनके पिताजी का क्या नाम था? अजमाल जी तंवर, जो कहते हैं रुनेचा के ठाकुर थे उस टाइम। माता का नाम मेनादे था और उनकी जो पत्नी थी उनका नाम नेतलदे था। ठीक है स्टूडेंट, जो इनके पास घोड़ा था, घोड़े का नाम क्या था? लीला, इसलिए इनको क्या कहता है? लीला रा अवसार भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, इनके गुरुजी का क्या नाम था? बालीनाथ या फिर बालकनाथ। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो इनकी विशेषता क्या थी, इनको क्यों पूजा जाता है? क्या था? भैरव नामक राक्षस को क्या थे इन्होंने मारा था और तथा पोखरण कस्बे को बसाया था। ठीक है स्टूडेंट, क्या क्या? भैरव नामक राक्षस को मारा, पोखरण कस्बे को बसाया भी था। फिर आगे क्या था? कामड़िया पंथ की स्थापना की। कौन से पंथ की स्थापना की थी? कामड़िया पंथ की। फिर नेक्स्ट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या? अछूत मेघवाल जाति की डालीबाई को बहन माना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, क्या नाम था उसका? डालीबाई था, जिसको बहन माना था। कौन थी? अछूत मेघवाल जाति की थी। ठीक है स्टूडेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है मुस्लिम राम सापीर की तरह इनको पूछते हैं। देखो ये देवता क्या है? इसको मुसलमान भी पूछते हैं और हिंदू भी पूछते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो मुस्लिम किस नाम से पूछते हैं? राम सापीर के नाम से पूछते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आगे है रामदेव जी का पद चिन्ह क्या है? पगलिये कहलाते हैं। जो इनका पद चिन्ह होते हैं उनको क्या कहा जाता है? पगलिये कहलाते हैं। स्टूडेंट, ये भी बहुत बार पूछा जाता है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, देखो नेक्स्ट है नेजा क्या कहलाता है? जो रामदेव जी के मंदिर की पंचरंगी ध्वजा होती है उसको क्या कहा जाता है? नेजा कहा जाता है। नेक्स्ट, जो रामदेव जी के जो जागरण होते हैं उनको क्या कहा जाता है? जम्मा कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है 24 बानियां। 24 बानियां क्या होती है? रामदेव जी की रचना है। जो रामदेव जी की जो रचना थी उसको क्या कहा जाता है? 24 बानियां। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट देखो रीखिया। रीखिया क्या होता है? रामदेव जी की मेघवाल भक्त होते हैं। जो उसकी बहन बनाई थी ना उसने मेघवाल, तो इसे क्या उसके रेम जो मेघवाल भक्त होते हैं उनको क्या कहा जाता है? रीखिया कहा जाता है। और जो इनके लोक गीत कथा के गीत होते हैं उनको क्या कहा जाता है? ब्यावले ब्यावले कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो इनका मेला कब क्या लगता है, उनके मंदिर कहाँ कहाँ है। देखो रुनेचा में रामदेव जी की समाधि प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्लादित्य से एकादशी तक विशाल मेला बढ़ता है। ठीक है, कब से कब? भाद्रपद शुक्लादित्य से एकादशी तक, मतलब 11 तक। ठीक है स्टूडेंट, आई क्या? राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है, क्योंकि इसको देखो हिंदू मुसलमान सब पूछते हैं ना, तो क्या सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ कामड़ जाति की महिलाएं 13 ताली का नृत्य करती हैं। कौन सा नृत्य करती हैं स्टूडेंट? पहला क्वेश्चन होगा 13 ताली का नृत्य कौन करती हैं? कामड़ जाति की महिलाएं। अब देखो रामदेव जी के मंदिर कहाँ है? मेन कहाँ का? राम जी जैसलमेर में है रामदेवरा में, अजमेर में है बराड़िया खुर्द में, चित्तौड़गढ़ में है, कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में सूरता खेड़ा में, और गुजरात में है उसको क्या कहा जाता है? छोटा रामदेव जी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट लोक देवता किसके बारे में? पाबू जी के बारे में। पाबू जी का जन्म कहाँ हुआ था? फलोदी, जोधपुर में, कोलू के पास। ठीक है स्टूडेंट, ये फलोदी नहीं फलोदी है। ठीक है स्टूडेंट, कोलू के में। पिताजी का नाम क्या था? धांधला जी राठौड़ था। माता का नाम कमला दे था। पत्नी का नाम
सुप्यारदे था। जो इनकी घोड़ी थी उसको क्या का नाम था, केसरिया कलमी था। ठीक है स्टूडेंट। और क्या है, पाबू प्रकाश की रचना मोर्ची आशिया ने की थी। जो पाबू जी की जो रचना उसको क्या कहा जाता है, प्रकाश कहा जाता है। उसकी रचना किसने की थी, मोर्ची आशिया ने की थी। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो इसके बाद इनके बारे में और क्या क्या कहावतें हैं। नेक्स्ट है, लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। जैसे राम का भाई लक्ष्मण था ना, उसी प्रकार इनको लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। क्यों माना जाता है स्टूडेंट, अब वो भी देखेंगे अपन इसमें। ठीक है स्टूडेंट। और ये फेमस क्यों हुए थे, मतलब इन्होंने अवतार क्यों लिया था, वो चीजें देखो। क्या है, देवल चारने की गायों को छुटाने हेतु बहनोई जिद्राव खींची से युद्ध किया था इन्होंने। ठीक है स्टूडेंट। क्या है, देखो क्वेश्चन क्या हो गई, देवल चारनी की गाय। पहला क्वेश्चन हो गया, गाय किससे रिलेटेड थी, देवल चारनी से। किससे युद्ध किया था, बहनोई जिद्राव खींची से। ठीक है स्टूडेंट। वो देखो किस किस रूप में पूजे जाते हैं ये, ऊंटों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं, प्लेग रक्षक देवता के में पूजे जाते हैं। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, प्लेग रक्षक मतलब प्लेग की बीमारी की रक्षा के लिए कौन से देवता पूजे जाते हैं, लोक देवता कौन पूजे जाते हैं, पाबू जी पूजे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है, बाला लिए अश्वारोही के रूप में पूज्य प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को कालू में मेला बढ़ता है इनका। ठीक है स्टूडेंट। कब मेला बढ़ता है, पूज्य प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो इनकी जो प्रतिमा होती है वो किस रूप में होती है, भाला लिए अश्वारोही के रूप में। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है, फड़ का वाचन भील जाति के नायक बोपे करते हैं। जो इनके वाचन होता है उनको क्या कहा जाता है, फड़। और फड़ का वाचन कौन करते हैं, भील जाति के लोग करते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो नेक्स्ट, गोगा जी महाराज के बारे में। इनको उपनाम क्या क्या है इनके, सांपों के देवता गोगा चौहान, गोगा बप्पा। ठीक है स्टूडेंट। इनका जन्म कहाँ हुआ था, ददरेवा चूरू में चौहान वंश में हुआ था। ठीक है स्टूडेंट। गोगा जी महाराज किस वंश के थे, चौहान वंश के थे। नेक्स्ट, इनके पिताजी का क्या नाम था, जेवर सिंह चौहान। माता का नाम बादल दे, पत्नी का नाम कमल दे। ठीक है स्टूडेंट। चौहान वंश के थे तो आगे दे लगाया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट। देखो अब इनके बारे में क्या क्या है। गोगा जी की समाधि कहाँ है, गोगा मेड़ी में। जो गोगा मेड़ी कहाँ है, हनुमानगढ़ के नोहर तहसील में है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट, शीश मेड़ी ददेरवा व घूरमेड़ी गोगामेड़ी नोहर इनके प्रमुख स्थान है। ठीक है स्टूडेंट। कौन कौन से हैं, शीर्ष मेड़ी और घूरमेड़ी। ठीक है स्टूडेंट। आगे क्या है, गोगामेड़ी का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। नेक्स्ट, वर्तमान स्वरूप पुनर्निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। ठीक है स्टूडेंट। देखो फिरोज शाह तुगलक ने किसका निर्माण करवाया था, गोगामेड़ी का। ठीक है स्टूडेंट। उसका पूर्ण निर्माण मतलब संपूर्ण कब काम, उसका काम खत्म कब हुआ था, महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है, गोगा जी का विशाल मेला भाद्र कृष्णा नवमी या गोगा नवमी को गोगामेड़ी में बढ़ता है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है, इस मेले के साथ साथ राज्य स्तरीय पशु मेला भी आयोजित होता है। ठीक है स्टूडेंट। दोनों चीजों के पशु मेले के साथ कौन सा मेला लगता है, गोगा मेड़ी में भद्र कृष्णा को गोगा जी महाराज का मेला भी लगता है। नेक्स्ट, यह पशु मेला राज्य की सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला पशु मेला है। ठीक है स्टूडेंट। कहाँ लगता है, गोगा मेड़ी में। ये गोगा जी महाराज का मेला लग के साथ जो पशु मेला लगता है वो सबसे लंबा मेला चलता है। ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट है, गोगा मेड़ी का आकार मकबरे नुमा है। देखो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था ना, तो मुसलमान वाला कुछ तो गुनाएगा, तो क्या हुआ, ये मकबरे नुमा आकार है इनका। नेक्स्ट है, गोगा जी की ओल्डी सांचौर जालोर में है। ओल्डी क्या होता है, मतलब जो इसके रिलेटेड कुछ चीजें होती हैं। ठीक है स्टूडेंट। जो भी लोग देवी देवता होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ चीजें होती हैं, तो वो कहाँ पर है, सांचौर जालोर में है। इनके थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट। ये देखो मोस्ट इंपोर्टेंट आ गया कि गोगा जी महाराज के जो थान होते हैं वो कौन से वृक्ष के नीचे होते हैं, खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। नेक्स्ट, गोरखनाथ जी इनके गुरु थे। नेक्स्ट, गोगा जी हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों को समान रूप से लोकप्रिय थे। जैसे रामदेव जी फेमस थे ना, इसी तरह क्या था, गोगा जी महाराज भी थे। नेक्स्ट, धूरमेड़ी के मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह अंकित है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट,
इनके लोकनाथ गीतों में डेरू नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट, किसान खेती की बुआई करने से पहले गोगा जी के नाम से राखड़ी, हल और हाली दोनों को बांधते। राखड़ी मतलब जो रखड़ी नहीं होती, घर में काम में लिए जाते हैं, घर की लेडीज पहनती हैं, उसको क्या बोलते हैं, राखड़ी वाला। क्या कहते हैं, हल और हाली दोनों को बांधते हैं जिससे फसल अच्छी हो। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट है अपने लोक देवता हैं हड़बू जी या फिर हरबू महाराज भी कहा जाता है उनको। ठीक है स्टूडेंट, अब इनके बारे में देखते हैं। बुडेल नागौर शासक मेहाजी सांखला के पुत्र थे। ठीक है स्टूडेंट, कहाँ के थे, जो महाराजा था नागौर का मेहाजी सांखला, उनके क्या थे, पुत्र थे। कौन से पुत्र थे, अब कहते हैं रामदेव जी के मौसेरे भाई भी थे। जो बाबा रामदेव जी थे उनके क्या थे, मौसेरे भाई थे। राव जोधा के समकालीन थे। जो राव जोधा थे जिन्होंने क्या किया था अपने जोधपुर वाला, तो उनके समकालीन थे। नेक्स्ट, बेगटी गांव फलोदी जोधपुर में इनका प्रमुख मंदिर है जहाँ इनकी गाड़ी की पूजा की जाती है। ठीक है स्टूडेंट, यानी इनकी क्या की जाती है, गाड़ी की पूजा की जाती है। और इनके पुजारी को क्या कहा जाता है, सांखला राजपूत क्या होते हैं, इनके पुजारी होते हैं। और गुरु कौन था इनका, बालीनाथ या बालकनाथ। नेक्स्ट, शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो नेक्स्ट महाराज मेहाजी मांगलिया। ठीक है स्टूडेंट, अब मेहाजी मांगलिया के बारे में देखो क्या क्या नोट्स तैयार किया हमने आपके लिए। क्या है, मांगलिया राजपूतों के इष्ट देवता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट है जैसे राजपूतों के इष्ट देवता कौन है, मेहाजी मांगलिया। ठीक है, नेक्स्ट, इनके मंदिर कहाँ का है, बापनी ओसिया में। और यहाँ पे मेला कब लग रहा है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, जन्माष्टमी के दिन इनका मेला लगता है। ठीक है स्टूडेंट, इनके घोड़े का क्या नाम था, किरण काबरा इनके घोड़े का नाम था। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है राजस्थान के रानंग देव बाटी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। इनकी पूजा करने वाले बोपों की वंश वृद्धि नहीं होती, अतः ये वंश की वृद्धि गोद लेकर करते हैं। जो इनकी पूजा करते हैं ना बोपे, उनकी वंश वृद्धि नहीं होती, वो क्या करते हैं, इसलिए बच्चे गोद लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट, अब तेजाजी महाराज के बारे में। इनके उपनाम क्या है, परम गोरक्षक कहा जाता है इनको, गायों के मुक्तिदाता, कृषि कार्य के उपारक देवता कहा जाता है। नेक्स्ट, काला एवं बाला के देवता भी कहा जाता है इनको। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है जैसे इनके जन्म कहाँ है, खड़नाल नागौर में हुआ था। जाट समुदाय के हैं, नागवंशीय हैं, जाट समुदाय में नागवंशीय हैं। ये पिताजी का नाम ताहड़जी जाट था, माता का नाम राजकुंवर था, पत्नी का नाम पेमल दे था। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो इनके बारे में देखते हैं। जाट वंश में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, माघ शुक्ला चतुर्दशी को 1130 में हुआ था। तेजाजी का विवाह का पनेर नरेश रामचंदन की पुत्री पेमल से या पेमल दे से हुआ था। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट, इनका कार्य क्षेत्र कौन सा था, हाड़ौती क्षेत्र में ये सक्रिय थे। तेजाजी महाराज अजमेर में भी क्या थे, लोकप्रिय थे। इन्हें जाटों का आराध्य कहा जाता है। जाटों का आराध्य किसे कहा जाता है, तेजाजी महाराज को। इनके देखो उपनाम क्या है, कृषि कार्यों के उपारक देवता, गायों के मुक्ति देता, काला में बाला का देवता कहा जाता है इनको। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट है अजमेर में इनको धोलिया वीर के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है स्टूडेंट, इनके पुजारी क्या कहलाते हैं, घोड़ला कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इनके घोड़ी का नाम क्या था, लिल्लन या सिंगारी नाम था इनका। ठीक है स्टूडेंट, इनका है नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पर्वत सर नागौर में भाद्र शुक्ल दशमी को इनका मेला लगता है। तो देखो स्टूडेंट, सबसे ज्यादा मेले अपने नागौर में लगते हैं। और देखो नागौर की क्या है, पगड़ियां भी बहुत फेमस है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है भाद्र शुक्ल दशमी को तेजा दशमी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सेदरिया, यह तेजा जी के नाग देवता ने डसा था। नेक्स्ट, सुरसरा किशनगढ़ अजमेर में, यहाँ तेजा जी को वीरगति प्राप्त हुई थी। वीरगति कहाँ प्राप्त हुई थी, सुरसरा किशनगढ़ अजमेर में। अब देखो
तेजाजी के मेले के साथ राज्य स्तरीय पशु मेला भी आयोजित होता है। नेक्स्ट, इस मेले में राज्य सरकार सर्वाधिक आय प्राप्त होती है। देखो एक साइड ये मेला लग जाता है तेजाजी के, एक साइड वो, तो क्या हो जाता है दोनों से बहुत आय प्राप्त होती है। नेक्स्ट, लाछा गुजरी की गायों को मोर के मीनाओं से छुटाने के लिए संघर्ष किया और वीर गति को प्राप्त हुए। देखो कौन सी गुजरी थी? लाछा गुजरी। किस लिए? गायों को मेर के मीनाओं से छुटाने के लिए क्या हुआ? तो इसमें 3-4 पॉइंट बन गए। कौन सी गुजरी? लाछा गुजरी। किसके लिए? गायों के लिए। कौन से मीनाओं से? मेर के मीनाओं से। किन से युद्ध किया था? मीनाओं से। और वीरगति को प्राप्त हुए। इनके पद चिन्ह क्या होते हैं? हाथ में तलवार लेके है अश्वारोही पर इनकी वो मूर्ति होती है। ठीक है फ्रेंड। उन प्रमुख स्थल और कौन कौन से हैं? ब्यावर, सेंदरिया, बावंता, सुरसरा। ठीक है फ्रेंड। अब देखो नेक्स्ट कौन से महाराज हैं? देवनारायण जी। देवनारायण जी का देखो उपनाम क्या क्या है? देवजी, उदल जी, चमत्कारी, लोक देवता। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो इनके और डिटेल देखते हैं। ठीक है, इनके डिटेल देखते हैं। इनके जन्म का नाम क्या है? उदय सिंह है। गांव जन्म कहाँ हुआ था? गोठा दड़ावता में हुआ था, भीलवाड़ा में। ठीक है स्टूडेंट। पिताजी का नाम सवाई भोज, माता का नाम शेडू खटानी था, पत्नी का नाम पीपल दे था। राजा जयसिंह मध्य प्रदेश के धार के शासक की पुत्री थी। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट, अब देखो इसके बारे में और डिटेल देखते हैं देव जी के बारे में। मूल मंदिर का है आसिंद में है, और अन्य मंदिर कहाँ है? देवधाम जोधपुरिया टोंक में है, देवमाली अजमेर में है, देव डूगरी चित्तौड़ में है। ये इनके क्या है? प्रमुख 4 धाम है। कौन कौन से हैं? आसिंद में, टोंक में, अजमेर में और चित्तौड़ में। क्या कहते हैं इनको? गुर्जरों के इष्ट देवता भी कहा जाता है। इनका मंदिर क्या कहलाता है? देवरा कहलाता है। ये घोड़े का नाम क्या था? लीलागढ़ था। ठीक है स्टूडेंट। देखो जितने भी देवी देवता थे उनमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे इसमें घोड़ा था, इनके पग चिन्ह थे, मंदिर थे, इनके बारे में वो सब चीजें मैंने आपको इन वीडियो में बताई हैं, तो इनको प्लीज याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट। तो क्या जाता है इनको विष्णु के अवतार भी माना जाता है। ठीक है स्टूडेंट। यह इनका मेला कब लगता है? प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को देवधाम जोधपुरी में लगता है। देवधाम जोधपुरी कहाँ है? टोंक में है। ठीक है स्टूडेंट। आगे है, इनकी फट पर भारत सरकार के द्वारा 5 रुपए की टिकट भी जारी किया जा चुका है। ठीक है स्टूडेंट। देखो कौन से महाराज के फट पे 5 रुपए टिकट जारी किया गया है? देवनारायण जी। ठीक है स्टूडेंट। और किसी भी देवता के नाम से नहीं हुआ था, ओनली देवनारायण जी के नाम से हुआ था। नेक्स्ट, ईंट एक क्या कहते हैं मंदिरों में ईंट की पूजा की जाती है। ठीक है। ईंट की पूजा कौन से महाराज के लिए की जाती है? देवनारायण जी के लिए। ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी का देखो जन्म कहाँ हुआ था? मारवाड़ में। मालानी परगने का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है। ठीक है। इनकी माता का नाम क्या था? जानी देव। पिताजी का नाम राव तिड़ा था, जो मारवाड़ के शासक थे। पत्नी रूपा दे। ये क्या है? ये निर्गुण और निराकार ईश्वर में विश्वास रखते थे। देखो और किसी ने भी भगवान के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन ओनली मल्लीनाथ जी के बारे में भगवान के बारे में कहा गया। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, ये मंदिर कहाँ कहाँ है? तिलवाड़ा बाड़मेर में है। ठीक है स्टूडेंट। मेला कब बढ़ता है? चैत्र माह में इनका मेला बढ़ता है। इन्होंने निजामुद्दीन को पराजित किया था। ठीक है स्टूडेंट। देखो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया, मल्लीनाथ जी ने किसको? निजामुद्दीन को पराजित किया था। ठीक है स्टूडेंट। अब देखते हैं नेक्स्ट तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी के देखो क्या मारवाड़ के वीरम देव राठौड़ के पुत्र थे। गुरु जालंधर नाथ ने तल्लीनाथ का नाम क्या था? इनके गुरु का क्या नाम था? जालंधर नाथ। ठीक है, जिन्होंने इसको तल्लीनाथ का नाम दिया था। ठीक है स्टूडेंट। देखो नेक्स्ट क्या है? मूल नाम क्या है इनका? गांगदेव राठौड़ थे। राठौड़ वंश के थे ना, इनका मूल नाम था गांगदेव, लेकिन इनको तल्लीनाथ नाम दिया गया। नेक्स्ट, जालोर के पाचेड़ा गांव में जालोर के पाचेड़ा गांव में पंचमुख पहाड़ पर इनकी अश्वारोही मूर्ति है। यह क्षेत्र ओरन कहलाते हैं। तो 5 साइड से क्या है? पंचमुखी पहाड़ है। ठीक है स्टूडेंट। जहाँ पर क्या इनकी अश्वारोही मूर्ति है, उसको क्या कहा जाता है? ओरन कहा जाता है। यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं काटे जाते। ठीक है स्टूडेंट। तो इनको प्रकृति प्रेमी देवता भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट।
आगे क्या, तलेनाथ जी ने शेरगढ़ जोधपुर ठिकान पर शासन भी किया था इन्होंने। ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट है वीर कल्ला जी। वीर कल्ला जी के बारे में देखो, इनका जन्म मेड़ता में हुआ था, मीराबाई के भतीजे थे ये। ठीक है स्टूडेंट। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी टॉपिक क्वेश्चन आ गया कि वीर कल्ला जी किसके भतीजे थे, मीराबाई के। नेक्स्ट इनके क्या क्या नाम है, केहर, कल्याण, कमधज, योगी, बाल ब्रह्मचारी और चारों हाथ वाले देवता के रूप में क्या जाता है, इनको पूजा जाता है। इनको किसका अवतार माना जाता है, शेषनाग का अवतार माना जाता है। और देखो वीरगति को कब प्राप्त हुआ, जब अकबर से युद्ध किया था और वीरगति को प्राप्त हुए थे। इनके गुरु कौन है, जालंधर नाथ। ठीक है स्टूडेंट। बांसवाड़ा जिले में अत्यधिक इनको मान्यता मिली है। अब नेक्स्ट देखो इनके बारे में, इनकी सिद्ध पीठ रानेला में है। इन्हें जड़ी बूटी द्वारा असाधारण रोगों का इलाज का ज्ञान था। देखो इनको क्या मेन, देखो और किसी में नहीं आया इनके बारे में, क्या है मेन बात क्या है, इनको जड़ी बूटियों का पूरा ज्ञान था। ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट है देखो वीर बिग्गा जी, जिनको क्या कहता है, वीर बग्गा जी भी कहा जाता है। अभी देखो इनका जन्म कहाँ हुआ था, जांगल प्रदेश, जिसको बीकानेर भी कहा जाता है। इनके पिताजी का नाम राव महन है, माता का नाम सुल्तानी देवी है। क्या आगे क्या देखो, जाखड़ जाटों के लोक देवता हुआ है, कुल देवता है। ठीक है। जो जाटों में जो जाखड़ जाति होती है, जो जाखड़ गोत होते हैं, उनके क्या है, कुल देवता है, लोक देवता भी हैं। ठीक है स्टूडेंट। मुस्लिम लुटेरों से गोरक्षा प्राणदर्शन, मतलब मुस्लिम जो लुटेरे थे उसे गायों को बचाया था और फिर वीरगति को प्राप्त हुए थे। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो नेक्स्ट देव बाबा। देव बाबा का है मेवात के में गवालों के देवता के रूप में पूजा जाते हैं। ठीक है। इन्होंने पशु चिकित्सा शास्त्र में निपुण थे देव बाबा। ठीक है स्टूडेंट। देखो ये टॉपिक है, जैसे पशु चिकित्सक कौन थे, देव बाबा थे। ये गुर्जर जाति के आराध्य देवता हैं। उपनाम गवालों के पालनहारा। ठीक है स्टूडेंट। इनका मंदिर का है नांगला जहाज भरतपुर में है। और मेला कब लगता है, भाद्रपद में व चैत्र में इनका मेला लगता है। ठीक है स्टूडेंट। देखो इनके डिटेल बताएंगे तो अपन बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन क्या क्या हमने आपके लिए मेन पॉइंट छाट के छोटा बना लिया इनको। ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट है हरिराम बाबा। इनका जन्म जोरडा नागौर में हुआ था। ये क्या है, बजरंगबली के भक्त थे। पिताजी का नाम राम नारायण, माता का नाम चन्नी देवी। इनके मंदिर में सांप की बाम्बी की पूजा की जाती है। देखो स्टूडेंट मेन पॉइंट है ना, सांप की बाम्बी की पूजा किस बाबा के लिए की जाती है, हरिराम बाबा के लिए। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट जरडाजिया रूपनाथ जी। ठीक है स्टूडेंट। क्या है, पाबू जी के बड़े भाई बूढ़ो जी के पुत्र थे। जो पाबू जी महाराज थे ना, उनके बड़े भाई बूढ़ो जी के ये पुत्र थे। कौन थे, जरडाजिया रूपनाथ जी। इन्होंने अपने पिता व चाचा के हत्यारे खींची को मारा था, इसलिए फेमस हुए थे। इन्होंने हिमाचल प्रदेश में बाबा बालकनाथ के रूप में पूजा की थी। इनको रूपनाथ या बूढ़ो झड्डा भी कहा जाता है। नेक्स्ट इनके मंदिर कहाँ है, कोलू जोधपुर में या सिमुंदड़ा बीकानेर में इनके मंदिर हैं। नेक्स्ट है मामा जी या फिर मामा देव। इनके बारे में देखो क्या है, मेन पॉइंट है, राजस्थान में जब कोई राजपूत योद्धा लोक कल्याणकारी कार्य हेतु वीरगति को प्राप्त होता है तो उसी विशेष योद्धा के रूप में इनकी पूजा की जाती है। मतलब उसकी और इनकी दोनों के साथ पूजा की जाती है। पश्चिमी राजस्थान में अनेक मामा जी हैं, जैसे दोनेरी वीर, बांडी वाले मामा जी, सोनगरा मामा जी आदि। ये क्या, इनके अलग अलग नामों से पूजा जाता है। इन्हें बरसात का देवता भी माना जाता है। ठीक है स्टूडेंट। देखो बरसात के देवता के रूप में कौन से किसको माना जाता है, मामाजी महाराज को। ठीक है स्टूडेंट। इनके मूर्तियां जालोर के कुम्हार बनाते हैं, जिन्हें मामाजी के घोड़े भी कहा जाता है। स्टूडेंट देखो मेन पॉइंट बताए ना मैंने, इसकी मूर्तियां को मतलब जालोर के कुम्हार बनाते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, मामाजी के घोड़े भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट देखो भूरिया बाबा गौतमेश्वर। इनको क्या, इनके बारे में क्या है मेन पॉइंट, राज्य के दक्षिण पश्चिमी गोडवाड़ क्षेत्र में मीना जाति के आराध्य देवता कौन है, भूरिया बाबा हैं। इनका मंदिर कहाँ है, पोसालिया सिरोई में, जवाई नदी के किनारे इनका मंदिर है। ठीक है स्टूडेंट। देखो नेक्स्ट बाबा जुझार जी। बाबा जुझार जी का जन्म कहाँ हुआ था, जन्म इमलोहा सिक्कर में हुआ था। राजपूत परिवार में
सयालोदड़ा में रामनवमी में इनका मेला होता है। इनका देखो जन्म कहाँ हुआ था, इमलोहा सिक्कर में। कौन से थे, राजपूत परिवार में थे। इनका मेला कहाँ लगता है, श्याम सयाला दोड़ा में रामनवमी पे इनको मेला लगता है। आगे क्या है, मुस्लिमों से गोरक्षा की थी इन लोगों ने, इन्होंने, तो ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट, पन्नराज जी। पन्नराज जी का जन्म कहाँ हुआ था, नगा जैसलमेर में हुआ था। इनका मेला कब बढ़ता है, कहाँ बढ़ता है, पन्नरा जसर में इनका मेला बढ़ता है। इन्होंने गौ रक्षा की थी इसलिए इनको ये शहीद हो गए थे। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो नेक्स्ट क्या है, फत्ता जी। फत्ता जी क्या है, सांदू। फत्ता जी का जन्म कहाँ हुआ था, सांदू जालोर में जन्म हुआ था। इनका मेला कब लग रहा है, प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल नवमी को इनका मेला लगता है। नेक्स्ट है इलोजी। इलोजी क्या है, होलिका के प्रेमी हैं। क्या कहा जाता है इनको, होलिका के प्रेमी, या मारवाड़ में अत्यधिक पूजा जाता है इनको। ठीक है, अविवाहित लोगों द्वारा पूजने पर विवाह हो जाता है। ठीक है, देखो मेन पॉइंट हो गया, अविवाहित लोगों द्वारा पूजने पर विवाह हो जाता है। कौन से महाराजा, वो इलोजी हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो नेक्स्ट, आलम जी। आलम जी के बारे में मेन पॉइंट क्या है, बाड़मेर के मालानी परगने में इनको पूज्य माना जाता है। नेक्स्ट है, डागी नामक टीला अलमाजी का धोरा कहलाता है। ठीक है, देखो मेन पॉइंट हो गया ना, डागी नामक टीला आलम जी का धोरा कहलाता है। यहाँ भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को क्या बढ़ता है, इनका मेला बढ़ता है। ठीक है स्टूडेंट। देखो नेक्स्ट है डूंग जी। डूंग जी के बारे में मेन पॉइंट क्या है, इनको शेखावाटी क्षेत्र के देशभक्त लोक देवता इनको माना जाते हैं। इनको क्या कहता है, जवार जी भी कहा जाता है इनको। ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्या है, भोमिया जी। अब भोमिया जी के बारे में क्या मेन पॉइंट है, भूमि रक्षक देवता के रूप में इनको पूजा जाता है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है केसरिया कुंवर जी। इनको किस क्या नाम से बोला जाता है, गोगा जी के पुत्र थे ये। इनको सर्प देवता के रूप में क्या किया जाता है, पूजा जाता है। किसको पूजा जाता है स्टूडेंट, सर्प देवता के रूप में केसरिया कुंवर जी को। ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्या हो गया, अपने राजस्थान के लोक देवी देवता हो गए। ठीक है स्टूडेंट। तो आपको वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा सर स्टूडेंट। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछना। ठीक है स्टूडेंट। वो प्लीज शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, जिससे हम आपको हमारे जो भी नए वीडियो आते हैं वो आप उनको देख सको और जो भी अपडेट देते हैं हम लोग वो आप तक पहुंच गए। ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम आपको राजस्थान जीके से रिलेटेड कुछ सीरीज भी देंगे जो आपको आने वाले एग्जामों में हेल्प भी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। ओके, चलो थैंक यू स्टूडेंट।